बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं अली अफजल खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर कुरू कंसल्टेंट्स की जानिब से। जैसे कि मैं हमेशा ये एक वैसे तो घिसा पिटा जुमला है, मैं कहता हूँ कि जब भी हमारी किसी क्लाइंट की वेदर नॉन इमिग्रेंट वीजा और इमिग्रेंट वीजा अप्रूव होता है तो वो दिन इज इज सपोज टू बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड आज का दिन भी ऐसा ही है। हमारे क्लाइंट हैं जो जिनका वीजा जो है कनाडा का वीजा वो अप्रूव हुआ है अलोंग विद हिज फैमिली। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वकार शहजाद साहब। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से और कोरू कंसल्टेंट्स की जानिब से आपको और आपकी फैमिली को। कैसा फील कर रहे हैं आप? Thank you very much or for giving me this opportunity as well to express my feelings. Feelings are amazing, good because initially I didn't think कि यार ये होगा क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूज़ल केसेस जो हैं वो मेरे सर्कल में सुनने में आ रहे थे और लोग मुझे यही कह रहे थे कि नहीं होगा अप्लाई। तो बहुत जगहों से आउट ऑफ लाइक मैंने अगर 5 लोगों से पूछा होगा तो 4 ने मुझे कहा था कि नहीं होगा, आपका अप्लाई ही ना करें आप। तो बट इट वेंट वेल, प्रोसेस वाज गुड एज वेल और इवेंचुअली इट क्लिक्ड and alhamdulillah feels good and overall experience was also good. राइट अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि शुरू में थोड़ा सा मैं आपकी जो प्रोसेसिंग हमारी जो टीम थी जो आपको केटर कर रही थी उनकी जो हेड थी यानी उनको उनकी जो मैनेजर थी तो वो उन्होंने इतनी डिटेल्ड प्रोसेसिंग आपसे रिक्वायर की कि थोड़ा सा आपको लगा कि यार ये मुझे एनॉयड फील करना शुरू कर दिया आपने और उस वक्त आपको लगा कि ये शी इज आस्किंग फॉर टू मच डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको कैसे लगता है कि वाकई वो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे या वो सही था उनके? ये मैं तो पता है शुरू में इट वाज सीरियसली सो मच अनोइंग फॉर मी कि यार ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इतनी सारी है और लाइक मुझे इतना सारा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद माय अदर कमिटमेंट्स एज वेल क्योंकि जॉब भी साथ में चल रही होती है। लेकिन इट आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम माय साइड एज वेल और जो आपकी कंसल्टेंट थी उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। लेकिन इट टर्न आउट टू बी गुड। वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी हैड इट नॉट बीन लाइक दिस तो वो डेफिनेटली मेरा केस स्ट्रांग नहीं बनता। जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मुझे एक तकलीफ प्रोसेस से गुजर के जब मैं कंप्लीशन की तरफ पहुंचा ना तो मुझे आइडिया हो कि नहीं यार ये कुछ बहुत स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन हो गई है मेरे एंड से। इट इंक्लूड मेरी ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन, मेरी सैलरी स्लिप, मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, मेरे सारे पासपोर्ट्स की 10-15 साल पुराने उसकी स्कैन कॉपीज ईच एंड एवरी पेज। दैट वाज सुपर अनोइंग फॉर मी। लेकिन जब वो केस सबमिट हुआ तो आई हैड अ फीलिंग कि नहीं यार ये इट वाज नेसेसरी। एंड आपकी जो केस मैनेजर थी उन्होंने मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा लाइक आई वाज अनोइंग लेकिन बाद में आई रियलाइज कि नहीं यार दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड एंड दे फॉलोड देयर स्टेप्स एंड इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस एंड आइडियली इसको ऐसे ही होना चाहिए। और ये मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हो गई है कि कल को अगर मैं खुद भी कहीं से अप्लाई करता हूँ या मैं किसी को रिकमेंड भी करता हूँ तो मेरी भी यही फुट स्टेप्स होंगे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इट विल बी पेनफुल बट द डेस्टिनेशन विल बी ब्यूटीफुल फॉर यू। गॉड विलिंग आगे का हमें नहीं पता, फिर भी चांस होता है कि आपका जो है वो अप्रूवल हो ना हो वीजा का, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन आपके अंदर इट शुड बी वेरी स्ट्रांग जो कि मेरी विद द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट काफ़ी स्ट्रांग थी। राइट ये मेरे सारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट होंगे उनके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है समझना कि बाज़ औक़ात हमें लगता है जैसे अभी वकार साहब कह रहे थे कि शुरू में तो ही फेल्ट annoyed कि भाई why is she asking for too much documents and these documents are like unnecessary। बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है उनकी और बहुत relevant documents नहीं है। बट ये कि at last he realized that those documents were so important to be submitted and ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप अपने प्रोसेसिंग टीम के साथ और मैनेजर के साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक रिजल्ट्स का आना वकार साहब थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा वीजा आपका लगा along with your family लगा, माशाल्लाह। फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरी वाइफ है एंड 2 किड्स। किड्स तो एक 7 इयर्स है, एक 4 इयर्स है और उनका जो है 5 इयर्स का लगा है बिकॉज़ ऑफ 4 इयर्स और एक 7 इयर्स। हाँ अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि उनके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 5 इयर्स की होती है। अगर उनका भी 10 इयर्स का होता तो मैं ख्याल उनका भी 10 इयर्स का लग जाता। हाउएवर मेरा और मेरी वाइफ का मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवा के फिर अप्लाई किया था। अब ये भी मुझे आपकी कंसल्टेंट ने मुझे ट्रिक बताई थी कि आप करवाएं ताकि एफर्ट दोबारा लगाने की ना हो। 10 इयर्स का मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था और फिर मैंने उसको अप्लाई किया तो मेरा स्टैम्प भी 10 इयर्स का हो कराया है। और मल्टीपल इसमें आप एक ट्रिप पे 6 महीने रह सकते हैं एंड देन यू कैन लास्ट 10 अगले 10 इयर्स में आप जब भी चाहे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक और टिप ऑफ विजडम है बिकॉज ये जैसे कह रहे हैं कि हमारे प्रोसेसिंग
जो मैनेजर थी या जो स्टाफ था उन्होंने इनको गाइड किया कि अगर आपका पासपोर्ट 5 साल का है तो वो जो वीजा आपको 10 साल का मिलना था वो आपको 10 साल का नहीं मिलेगा, आपको क्योंकि वैलिडिटी 5 साल की है। तो इट्स बेटर टू गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड फॉर 10 years सो दैट यू नो यू कैन गेट द वीजा फॉर 10 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अपना प्रोफेशन के बारे में बताएं, यकीनन जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं या वो ये जानना चाह रहे होंगे कि वकार का ताल्लुक कौन से प्रोफेशन से है, फाइनेंस से है, एचआर से है, इंजीनियरिंग से है, आईटी से है, किस फील्ड से ताल्लुक है आपका? मेरा जो प्रोफेशन है दैट इज़ आईटी Okay. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मुख्तलिफ एमएनसीज के अंदर मैंने काम किया हुआ है। एंड कुछ सर्टिफिकेशंस भी मैंने ली हुई हैं जो कि दायरे केस को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प भी करती हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग होम टाइज यू हैव इन पाकिस्तान या होम कंट्री, यहाँ पे जॉब कैसी है, क्या सैलरी आप ले रहे हो, क्या यहाँ पे आपकी गाड़ी है नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। करियर भी आपका देखते हैं वो क्या क्या प्रोग्रेशन रही है। तो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरऑल, एंड यस फ्यूचर में भी मुझे इसी में ही रहना है। अच्छा, तो कितना टाइम लगा मुझे बताएं कि आपको पूरा द डे यू गॉट योर केस रजिस्टर्ड हियर इन कोरू एंड टिल द डे यू गॉट द वीजा? मेरा ख्याल है मैंने रजिस्टर करवाया था बैक इन मे बी अक्टूबर 2023? सितंबर या अक्टूबर 2023 में मैंने रजिस्टर करवाया था। ठीक है। और उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मुझे चेकलिस्ट मिल गई थी, और वो जो एज आई सेड अर्लियर बड़ी चैलेंजिंग चेकलिस्ट थी, लेकिन वो मैंने कर ली थी विद इन 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स के अंदर वो मैंने अपने एंड से कंप्लीट करके मैंने यहाँ कोरू कंसल्टेंट्स पे सबमिट कराई। एंड देन खाली आपकी टीम ने नॉट मोर देन 3 to 4 डेज से ज़्यादा नहीं लिया होंगे उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए। ऑनलाइन सबमिशन हुई, मुझसे इसको रीचेक करवाया गया डॉक्यूमेंट्स को कि वो सही सबमिट हुए नहीं हुए। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल आया एंड देन इट वाज अपलोडेड। Somewhere I think in the first week of November, my documents were uploaded in website of Canadian website, और मुझे तो रिक्वेस्ट आई ऑफ जो बायोमेट्रिक्स वो विद इन 3 डेज के अंदर मुझे ईमेल आ गई थी कि आपकी सर्टेन डेट को 30 नवंबर थी, मेरा 13 नवंबर को मेरा बायोमेट्रिक होगा। तो ये तो मुझे डेट आ गई थी 30 नवंबर में, फिर बायोमेट्रिक के 3 महीने बाद मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ है। और वो मुझे वीज़ा 3 महीने बाद इसलिए लेट ग्रांट हुआ है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि मुझे जून जुलाई में ट्रैवल करना है समर्स में। वो मैं मेरी विश है कि मैं बाद में कब ट्रैवल करूँ, लेकिन मैंने अपेरेंटली क्लियरली बताया हुआ था कि मैं समर वेकेशन गुजारने अपनी जाऊँगा अपने बच्चों के साथ। तो विच इज़ वाई वो मुझे लेट उन्होंने कॉल किया, वरना 1 महीने 2 महीने में भी लोगों को डिसीजंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है अनकरीब इंशाल्लाह आपका प्लान होगा कि आप वहाँ पे जाएं। लेट्स सी, यस प्लान तो है, हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अगर इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर या उसके बाद, तो 10 इयर्स का लगा हुआ है। तो जब सिचुएशन अलाउ करेगी जाने की ट्रैवल की, तो आई डेफिनेटली ट्राई एंड गो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग My एंड pleasure. फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फॉर दिस सेशन। माय प्लेजर। और ये बहुत सारे जो आपको देखने सुनने वाले लोग हैं जो हमारे नाजरीन हैं और जो जिनके दिल में तमन्ना होगी कि वो भी अप्लाई करें, तो वो उनको एक तरह से उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होती है ये। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी Thank you मच for your अगेन। support. और ये थे वकार साहब, और इंशाल्लाह एक और जब भी कभी इंशाल्लाह हमारा कोई वीजा अप्रूव होता है या कोई पिटीशन अप्रूव होती है तो जरूर आपकी खिदमत में लेके आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।